हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो जीएसटी के साथ आज आखिरी टॉपिक को लेकर हम आ गए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई जीएसटी में बचा है डिस्काउंट का पोर्शन, और बच्चों को कई बार डिस्काउंट के पार्ट में डिफिकल्टी होती है। दो डिफिकल्टी इसलिए भी होती है कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग सॉल्यूशन दिया है। तो जहां तक आप देखेंगे 90% केसेस में हम किसी को सही या किसी को गलत नहीं बोल सकते, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं भाई आपकी जो बुक्स ने दिया है, ज़्यादातर जगह पर हम देखते हैं कि जो फॉलो होता है उस मेथड को आपको लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है कि भाई अलग राइटर्स ने अलग अलग दिया है तो उसमें कौन सा मेथड करेक्ट है हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये मानते हैं जो आपका कॉमन मेथड है वो सबसे सही है, जो सबसे ज़्यादा जगह फॉलो किया जा रहा है, जो कॉमनली यूज्ड है। तो देखिए, डिस्काउंट को लेकर हमने पहले भी पढ़ रखा है। कैश बुक हमने जब 11th में पढ़ा और वहाँ पर स्टार्टिंग में जर्नल में आपने पढ़ा। तो 11th में जर्नल अभी जब आप कर रहे थे तो आपको डिस्काउंट पर दो टाइप की फैसिलिटी मिली होगी। डिस्काउंट ग्रेड हटा देते हैं भाई। डिस्काउंट डिस्काउंट आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, एक कहलाता था ट्रेड डिस्काउंट और एक होता था आपका कैश डिस्काउंट। इसका ट्रीटमेंट आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते थे जर्नल में और कैश डिस्काउंट को हम शो करते थे। ठीक है, तो वही ट्रीटमेंट यहां पर अप्लाई होता है इन केस ऑफ जीएसटी। सेम ट्रीटमेंट हमें करना है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको ओरली माइनस कर देते थे और जीएसटी उसके बाद अप्लाई होगा। तो जीएसटी के केस में जब आप इसको देखेंगे तो हम कैसे शो करते हैं, इसको एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के दिखा देता हूं सिंपली। आप हमेशा इन द केस ऑफ जीएसटी आप डिस्काउंट को कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई आपका लिस्ट प्राइस क्या है। जो भी लिस्ट प्राइस होगा आप उस लिस्ट प्राइस को लिखोगे। इसमें से अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको आप पहले माइनस कर दोगे और ये जो फिगर बचेगी ये कहलाएगा आपका परचेज्ड या सेल प्राइस। तो बाइंग और सेलिंग प्राइस आपका क्या बचेगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो भी वैल्यू बचेगी गुड्स की वो हमारा एक्चुअल परचेज या सेलिंग प्राइस होता है। अगर इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह फर्दर है तो दैट मींस कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कुछ भी कैश डिस्काउंट जैसा है तो पहले आप जो भी वैल्यू बची थी उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब जो वैल्यू बचेगी इस वैल्यू के ऊपर आप लगाते हैं जीएसटी। स्टेट में है तो सी और एसजीएसटी चार्ज कर देंगे और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगा देंगे। किस वैल्यू पर? वैल्यू ऑफ अ गुड विच इज लेफ्ट आफ्टर कैश डिस्काउंट। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन जो भी आप करेंगे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू बचेगी उसमें अगर कोई कैश डिस्काउंट तो वो माइनस कर दीजिए। अब जो फिगर बचेगी उस फिगर के ऊपर आपको टैक्स चार्ज या पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बेसिक है। इस वैल्यू के ऊपर अब आप चार्ज करोगे जीएसटी और ये आपकी फाइनल फिगर आ जाती है। ये आसान है, बेसिक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब पार्शियल पेमेंट हो जाए। कि इंस्टेड यहां पर हम क्या मानते हैं, अगर फुल पेमेंट है, ये क्या केस था, व्हेन फुल पेमेंट इज मेड। लेकिन अगर पार्शियल पेमेंट होगी तब हम कैसे करेंगे सर? ये तो फुल पेमेंट के केस में हमने पढ़ा, फुल पेमेंट। लेकिन अगर पार्शियल पेमेंट होती, कुछ पेमेंट किया है कुछ पेमेंट नहीं किया है, तब कैसे करते? उस केस में भी बहुत आसान है। आप सिंपली सबसे पहले लिखिए लिस्ट प्राइस कितना था, जितना भी लिस्ट प्राइस था माइनस करिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी ये आपका परचेज या सेल प्राइस कहलाएगा। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब इतने का आपका परचेज प्राइस या सेल प्राइस था। अब इसमें से कुछ पार्शियल पेमेंट आपने किया होगा तो आप इसका बाइफर्केशन कर लीजिए, पेड और अनपेड में। जितना भी आपने पोर्शन पे किया होगा वो निकाल लीजिए, जितना भी पोर्शन अनपेड है वो निकाल लीजिए। 60%, 40%, 20%, 80%, वट एवर इट इज।
अब जितना परसेंट आपने पे किया होगा या रिसीव किया होगा उसके ऊपर लगेगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू बचेगी इस वैल्यू के ऊपर आप ऐड करोगे जीएसटी, जितना भी जीएसटी है, ठीक है, और आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो अनपेड वैल्यू थी इस पर तो कोई आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो। तो यू विल अलाउ और रिसीव डिस्काउंट ओनली व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो इसलिए अनपेड अमाउंट पर कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। इस वैल्यू पर आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे जीएसटी जितना भी चार्ज हो रहा है, तब आपका फाइनल पेमेंट आ जाएगा और टोटल जीएसटी ऐड कर लोगे। है प्रोसेस वही, बस आपको देखना है कितना वैल्यू आप पे कर रहे हो और कितना नहीं पे कर रहे हो, उस पर अलग से हम ट्रांजैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको याद हो गया कि भाई जीएसटी हम कैसे चार्ज करेंगे। अगर डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट भी है कुछ, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज कर लोगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले आया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ केवारी ट्रेडर्स बेंगलुरु। ठीक है, हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए भाई। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। क्रेडिट, डेबिट, एलएफ, पर्टिकुलर्स, डेट, ऊपर हेडिंग जर्नल। ठीक है, अब एक एक ट्रांजेक्शन को देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था? डेट हमारे पास 2023 है, 15 मई है, 2023 में। पहला दिया है 15th, तो 15th मई को देखिए क्या बोला गया है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेलगाम। बेलगाम मतलब बेंगलुरु के अंदर ही है। ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। तो इस बार ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। पेड CGST एंड SGST 6% ईच। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, यानी पूरा पैसा एक बार में पे कर दे। तो यहां पर क्या है? फुल पेमेंट वाला केस। तो क्या बताया था? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए, जो वैल्यू बचेगी उस पर कैश डिस्काउंट माइनस करिए और पूरा पेमेंट कर दीजिए। तो देखिए 1,25,000 का किया है, जिस पर 20%। हम पुराने फॉर्मेट बताते तो हमने क्या, आपका लिस्ट प्राइस आपका क्या है? 1,25,000। इस पर आप 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 का 20%, 25,000। कितना बच गया? 1 लाख। तो 1 लाख आपका क्या आ गया? परचेज्ड प्राइस। आपने गुड्स परचेज किए, 1 लाख रुपए आ गया। अब इस पर लगाएंगे आप कैश डिस्काउंट। कितना था? 5%। तो 5,000 का कैश डिस्काउंट लग गया। कितना बच गया? 95,000। यानी 95,000 का आपने गुड्स खरीदा है और इस पर आप जीएसटी अब पे करेंगे। 6% ईच था, 6% था, तो 95,000 का 6% CGST प्लस SGST 5,700, 5,700। तो टोटल आप पेमेंट कितना करोगे ये आपको पता चल गया। इजी है। लिस्ट प्राइस, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट आप लगा दोगे। ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये कैश डिस्काउंट हो गया। अब ये CGST SGST। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,06,400। तो 1,06,400 का हमारा टोटल ट्रांजेक्शन आ गया। क्लियर है? अब इसको जर्नल एंट्री में हम पास करते हैं। देखिए एंट्रीज में आ जाइए, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, टैक्स पे करेंगे तो इनपुट होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए आपने खरीदा कितने का था? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आप शो करोगे। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने कितने खरीदा है?
1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, हमने पहले पढ़ा है। तो 1 लाख का खरीदा, इस पर 5,000 का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 लाख का आपका परचेज प्राइस था, जीएसटी कितना चार्ज किया था, 5,700, 5,700। तो टोटल पेमेंट आपको करनी थी भाई 1,06,000। अब वैसे देखेंगे तो आप 1,11,400 पे करना था। अब आपने पे कितना किया, टू बैंक अकाउंट जितना चेक से पेमेंट किया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जितना आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो आपको 5,000 का कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपको 1,11,400 पे करना था, 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, आपने पे कितना किया था, 1,06,400। है आसान। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने कितने खरीदा, इस पे जीएसटी लगाया, डिस्काउंट दिया, बहुत आसान है। क्लियर है, समझ में आया। एक और आगे करें इसी तरह। देखिए नेक्स्ट एंट्री इस बार आप खुद बनाएंगे। सोल्ड किया इस बार 20 तारीख को टू अरविंद पाटली एंड कंपनी हुबली, हुबली भी सेम आ गया बेंगलुरु में। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन सेल्स प्राइस। एक्सक्यूज। चार्ज सी जीएसटी एस जीएसटी 6% ईच, दोनों जीएसटी चार्ज करेंगे। फुल पेमेंट, फिर से देखिए फुल पेमेंट रिसीव कर लिया है बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। बहुत आसान है, सेम फॉर्मेट में वापस आते हैं। 4 लाख का लिस्ट प्राइस है, 25% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है। देखिए फिर से आप यहीं पे सॉल्व करेंगे, साइड में हम इसको इरेज कर देते हैं, यहीं साइड में सॉल्व करेंगे। सॉरी, कलर चेंज कर देते हैं बस इसका। तो इस बार देखिए आपने सोल्ड किया है, लिस्ट प्राइस क्या है 4 लाख, इस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट है 25%, 25% कितना हो गया 1 लाख। तो कितने का खरीदा, सोल्ड किया, 3 लाख का सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस पर क्या है 3% का कैश डिस्काउंट है, तो 3% कितना हो गया 9,000, कितना बच गया 2,91,000। ठीक है, कितना बच गया 291। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे, कितना परसेंट 6%। तो 2,91,000 का 6% आप निकाल लीजिए, कितना निकलेगा 17,460, 17,460। तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गया। आपने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा, इसको टोटल कर लीजिए 920, 3,25,920। तो सेम वही फॉर्मेट रहा, बस सेल्स के केस में आया। पहले आपने लिस्ट प्राइस दिखाया, उसमें से कितना ट्रेड डिस्काउंट था वो माइनस किया, कैश डिस्काउंट कितना अलाउ किया वो माइनस किया, जो बच गया उस पर जीएसटी चार्ज कर ली। फिर से वापस एंट्री में आ जाइए आप। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, फिर से इसमें देखिए 20 तारीख को सोल्ड किया है, पेमेंट रिसीव हुआ है, पेमेंट चेक से मिला है कि कैश मिला है, चेक कर लीजिए, यहां पर बोला है एट द टाइम ऑफ सेल, फुल पेमेंट चेक से रिसीव हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा नहीं मिला है क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आप दिखाएंगे। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना आएगा, जितना आपने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू दिखाई थी 3 लाख, इस पर आपने जीएसटी भी चार्ज किया था। आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। तो कितना आउटपुट चार्ज किया था आपने टैक्स, 17,460 रुपए चार्ज किया था ना। देखिए 17,460, 17,460। तो 17,460, 17,460। तो आपका टोटल पेमेंट बन रहा था 3,34,920 रुपए, जिसमें से आपने कितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया था 9,000 रुपए का। तो आपने 9,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, बाकी कितना बचा 3,25,920 रुपए। ये पेमेंट आपने कस्टमर से चार्ज की थी।
समझ में आया? बेसिक है, सिंपल। जब आपका फुल पेमेंट रिसीव हो रहा तब तो सिंपल है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाइए, जो वैल्यू बच जाए उस पर कैश डिस्काउंट लगाइए, जो वैल्यू बच जाए उस पर जीएसटी चार्ज कर लिए, सिंपल है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आई गेस नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, इधर कंटिन्यू करेंगे, आप भी ड्रॉ कर लीजिए और एंट्री साथ में लगाते जाइए, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, देखते हैं अगला क्या दिया है। थर्ड दिया है 22 तारीख को, सोल्ड टू बंगरप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, सेम स्टेट फिर से आ गया, ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस। 2.5 लाख का सामान बेचा है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 4% का कैश डिस्काउंट है, चार्ज सी एन एस जी एस टी एट द रेट 6% ईच। अब देखिए 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। अब यहां पर पार्शियल पेमेंट आ गया, तो पार्शियल पेमेंट भी आपको समझाया है। देखिए कितने का है, देखिए यहीं पे है पार्शियल पेमेंट। लिस्ट प्राइस आपका कितना है, हम इसको देखेंगे 2,50,000। इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था 20%, 20% कितना हो गया 50,000, कितना बच गया 2 लाख। तो 2 लाख का आपने गुड सोल्ड किया, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2 लाख आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें से बोला है 80% पेड, कितना है 80%, तो 20% अनपेड है, तो 80% ऑफ 2 लाख 1,60,000, 20% कितना हो गया 40,000, ठीक है। ये समझ में आया? 1,80,000 हमने सॉरी 2 लाख का 80% 1,60,000 पे करने को बोला, रिसीव किया, कस्टमर ने पे किया, और इतना अनपेड है अभी तक। अब इसमें से आपने कैश डिस्काउंट देखिए कितना अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट आपने दिया है 4%, तो 4% का कैश डिस्काउंट आ जाएगा, 4%, 6,400, तो कितना बच गया 1,53,600। तो यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? 80% पे करने को बोला, 20% नहीं पे करने को बोला, तो 2 लाख का 80% निकाल लिया, जितना अमाउंट वो पे कर रहा है और जितना अनपेड है जो नहीं पे कर रहा है। पे कर रहा है उसके ऊपर आप डिस्काउंट अलाउ कर दोगे, जो भी बचेगा उसके ऊपर अब आप जीएसटी लगा दोगे। अब यहाँ पे विद इन द स्टेट है इसलिए हम दोनों जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ऐड कर दीजिए। 1,53,600 का 6% कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 9216, 9,216, टोटल कर लीजिए भाई, 172 30 रुपीज, 1,72,032 रुपीज आपने रिसीव किया होगा। और जो नहीं रिसीव किया है वो क्या है 40,000, उस पर भी जीएसटी लगेगा, जितना अनपेड है अभी तक उसका भी 6%। $44,800। तो आपने अब देखा कि भाई आपने 1 लाख 2 लाख का सामान बेचा था, जिसमें से 60% 1,60,000 आपको रिसीव हो रहा है, उस पर आप डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट, और बाकी पैसा आप रिसीव कर लोगे, ठीक है। जो अनपेड था उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दोगे, ये ड्यू रह जाएगा। अब आप जब एंट्री दिखाएंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 22 तारीख को, जितना पैसा आप 80% रिसीव कर रहे थे पूरा रिसीव नहीं हुआ इसलिए डिस्काउंट भी आपने अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट दिखाएंगे। और 20% नॉट रिसीव्ड है तो वो ड्यू भी है, ड्यू किससे है, नाम क्या है भाई, बंगरप्पा एंड ब्रदर्स, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट पर भी सोल्ड किया है तो डेटर का नाम डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट,
टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब आपने सेल कितने का किया? सबसे पहले सेल्स में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने कितने का सोल्ड किया था? 2 लाख रुपए का, 2 लाख का था ना आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख का आपने सोल्ड किया। अब देखिए कितना कैश डिस्काउंट या जीएसटी आपने टोटल कितना चार्ज किया। आप अगर जीएसटी देखेंगे तो यहां पर जीएसटी है और यहां पर जीएसटी है, तो टोटल जीएसटी आप देखिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 11,616 रुपए सीजीएसटी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये सीजीएसटी और इसको ऐड कर देंगे तो 11,616 रुपए एसजीएसटी। आप एंट्री पे आ जाइए, तो 11,616 रुपए, 11,616 रुपए। तो आपने टोटल 2 लाख का सोल्ड किया गुड्स, उस पर टोटल जीएसटी इंक्लूडिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिला के 11,616 चार्ज किया। इतना पैसा मिलना था, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ कैश में, चेक से आपको ये पैसा रिसीव होगा। इतने का आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे 6,400 का, तो 6,400 रुपए आपने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 6,400। कितना पैसा मिल गया आपको? 172.32 रुपीज, 1,72,032 रुपीज आपको रिसीव हो गए। एंट्री में आ जाइए, 1,72,032 रुपीज रिसीव हो गए। और बचा कितना है, ड्यू कितना है, ये वाला अमाउंट अनपेड है टोटल 44,800। तो इस तरीके से आप देखेंगे, चाहे फुल पेमेंट आ जाए या पार्शियल पेमेंट था, आप कैसे पेमेंट करोगे ये आपको समझ में आ गया। कोई डाउट यहां पे? अब देखते हैं लास्ट पार्ट क्या बोला है आपसे, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी। अब आपको जीएसटी को सेट ऑफ करके बाकी पेमेंट करके दिखाना है। तो पेमेंट की एंट्री दिखा देते हैं भाई, 31 मार्च को आते हैं, 31 मई को हमारा। अब पेमेंट के लिए आपको क्या आता था, एक टेबल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? CGST, IGST है नहीं, SGST आउटपुट एंड इनपुट। तो आपके पास आउटपुट जीएसटी देखिए कितना आया, टोटल आउटपुट जीएसटी आपने कितना कलेक्ट किया, यहां पर भी है और उधर भी है। तो टोटल आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 17,460 और 11,616, 17,460, 11,616, 17,460 और 11,616 रुपए। ये आपका टोटल आउटपुट आया, कितना हो जाएगा? 76,029,076। इतना टोटल आउटपुट आपने कलेक्ट किया। इसमें से माइनस कर देंगे टोटल इनपुट आपने कितना पे किया था। तो इनपुट जीएसटी आपका 5,700 रुपए था, 5,700 रुपए। बस इसको एडजस्ट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा भाई देखिए, ₹23,376 रुपीज सीजीएसटी का, 23,376 एसजीएसटी का। तो टोटल आप टैक्स कितना सरकार को पे करोगे, गवर्नमेंट को आप टोटल टैक्स कितना पे करोगे, इनको ऐड कर लेंगे तो 2,5,746, तो 46,572 रुपीज आप सरकार को पे कर दोगे। ये समझ में आ गया। टोटल आउटपुट कितना कलेक्ट किया, माइनस कर दो टोटल इनपुट कितना आया था, जो बच जाए वो गवर्नमेंट को आप पे करोगे। तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हो। एंट्री क्या बनेगी, जितना भी आउटपुट है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना आउटपुट था हमारे पास, देखिए टोटल आउटपुट कितना कलेक्ट किया था, 2976,
29,076 रुपीज, 29,076 माइनस कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं इसमें से इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। कितना इनपुट एडजस्ट किया? 5,700 और 5,700। जो बच गया वो आप सरकार को पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा एक्स्ट्रा। तो कितना फंड हमारे पास बच गया था? आप देखिए 46,752। तो 46,752। तो इस तरीके से आप एंट्रीज पास कर दोगे। तो समझ में आ गया जीएसटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्काउंट है हमारे पास, चाहे कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, पार्शियल पेमेंट है तब कैसे करेंगे, फुल पेमेंट है तो कैसे करेंगे, और बाद में उसको सेट ऑफ करके हम कैसे दिखाएंगे। तो आई होप जीएसटी का टॉपिक हमारा अब क्लियर होता है। यहाँ पर अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट। जहां तक हमने कंप्लीट कर दिया वहां तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पोस्ट करते रहिए। विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।